हमारी संभल में मीटिंग थी डांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए थी, क्योंकि इनके साथ हमारी बातचीत कई फ़ोन आए थे। काफ़ी प्रॉब्लम्स है फिटनेस के बारे में। आप देखिए फीस बढ़ाया गया, बेतहाशा फीस बढ़ाया गया। साथ साथ फिटनेस में प्रॉब्लम आते हैं, फिटनेस टाइम पे हमें वेरीफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से अप्रूव भी नहीं हो पा रही है। वेरीफाई होकर अप्रूव में टाइम लगता है, जिसकी वजह से फिर लेट फीस। और साथ साथ बड़ा इशू एक और है, अगर मामूली थोड़ा सा भी रंग कहीं पे उठा हो या डेंट थोड़ा सा हो तो वो गाड़ी वो फेल करते, उसको 1000 रुपये फिर भरना पड़ता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमें काट के, हमसे पैसा लेके। मुझे ये समझ नहीं आया, कमिश्नर साहब ने हमें वर्ड दिया था कि किसी भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने हमें वर्ड दिया था कि जिस माइनर किसी भी डेंट या किसी गाड़ी में कलर नहीं होगा तो वो फेल नहीं की जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे पास वो शिकायतें आ रही हैं, जिसकी वजह से हम अब हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग का मतलब यही है कि हम इन चीज़ों पर संज्ञान लेके आगे जाके फिर जो आला हुकाम है उनको बता देंगे। साथ साथ आपके माध्यम से मैं एक बात और कहूँगा कि पिछली बार जो दूसरी तंजीम है वेलफेयर ने एक मीटिंग की थी जम्मू में, और किराया हाइक बोला गया था कि 1 से 18% है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं मिली। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ा वो हमारे लिए ना, मैं बोलूँ कि रोना आता है। जब भी ट्रांसपोर्ट में किराया बढ़ता है तो सबों की नज़र में आता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो बहुत सारे हैं यहाँ पे। लेकिन आप देखिए खाने पीने चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि इसमें इजाफा हुआ है। अब जब हमारी किराया बढ़ती तो हमें नोटिफिकेशन ढूंढते। आप देखिए जब तेल की बढ़ोतरी होती है या किसी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होती, वो सीधा लेते हैं। लेकिन अब हम ये भी कह रहे हैं, चलो ठीक है, अगर आप हमें किराया नहीं बढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन जो हमारी फीस आपने हाइक की है इसी साल में 27,000 जो आपने हमें 2020 गाड़ियों का बढ़ाया है, फीस बढ़ाया है, वो आप फिटनेस फीस वापस कीजिए। इंश्योरेंस आप प्राइवेट कंपनी को आप बेतहाशा इंश्योरेंस आप बस का 75,000, सूमो का 40,000, उसको हाफ कीजिए। तो हमें किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसा करोगे। देखो जरूरत जिंदगी हमारे ड्राइवर की भी है, हमारे ऑनर की भी है, वो टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग एक पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तो यहाँ है नहीं। दूसरी बात, अब ये कहा गया कि जो फीस बढ़ा ये सेंटर ने बढ़ाया है, लेकिन यूटी में पावर्स है कि वो ये रोक सकते हैं कि वो हम पे नहीं, क्योंकि हमारी हालत, मुझे पहले एक बात बताइए, आप दिल्ली, जम्मू, दिल्ली, बाकी यूटीज में आप कह रहे हो कि 20 साल पुरानी गाड़ियां या 15 साल पुरानी गाड़ियां, लेकिन मेरी गाड़ी चलती कितनी है? आप एक्सपर्ट्स को लाइए। मेरी गाड़ी 2 घंटे का सफर चल रही है दिन भर। मेरी गाड़ी सुबह श्रीनगर निकलती है, शाम को वापस बस एक फेरा उसको मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं। जितनी गाड़ियां स्टैंड में नहीं है उतने बाहर आवारा चल रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं, मेरी गाड़ी 2 घंटे चलती है। 8 बजे 6 बजे के बाद तो यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट चलता नहीं, 8 बजे के बाद कोई ट्रांसपोर्ट चलता नहीं। तो मेरी गाड़ी और आप अदर स्टेट्स की गाड़ियों को कंपेयर मत कीजिए। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना इन्होंने बनाई है, जिसकी वजह से हम मरते जा रहे हैं। हर चीज़ में इजाफा, फिटनेस फीस में परमिट देखिए 1.5 लाख, हर चीज़ में इजाफा, लेकिन हम चुप करके बैठे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप, हमारी खामोशी बड़ी खतरनाक है। जिस दिन हम जाग गए, मैं सारे परिजनों को बोल रहा हूँ, जिस दिन जागना जरूरी है आप, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। यहां अगर 30,000 गाड़ियां बाहर स्टैंड में बंद है, लेकिन 30,000 गाड़ियां बाहर आवारा चल, कोई रोक नहीं पा रहा उनको, लेकिन उनको ये बेरोजगार है। यार अगर वो बेरोजगार है, ये कौन से रोजगार है जो स्टैंड में बैठे? जिस दिन हम स्टैंड छोड़ देंगे ना, जिस दिन हम उन गाड़ियों को कहेंगे आप भी रोड पे चढ़िए, यहां कोई स्टैंड नहीं है, तो अफरा तफरी मच जाएगी। कि हमारा आज तो, पहले तो हमारे पास ये सोचने की ताकत ही नहीं कि ये कुछ करेंगे, लेकिन अब अगर ऊपर वाले के खौफ से इन्होंने हमारे हालात देख के कुछ किया, तो उम्मीद की किरण है कि ये बजट में हमें भी इस बार ट्रांसपोर्ट को भी इस साल हमारा भी ख्याल रखें। कभी नहीं रखा, लेकिन इस साल रखें। कम से कम ये चीज़ देखें, ये ड्राइवर सड़क पर चलता है, ये बेचारा दिन भर रोजी रोटी कमाता है, इसको शाम घर तक पहुंचने के लिए इसके पास सब्जी का पैसा भी नहीं है, तो वो भी, क्योंकि इससे इतने टैक्सेस बढ़े हैं हमें ऊपर, इतनी फीसेस बढ़ाई है, कुछ ट्रांसपोर्टर भी मरे हुए हैं। ई चालान आप देखिए,
कोर्ट ने डिनाई किया कि ये चैनल से फोटो नहीं उठा सकते, फिर भी उठाया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ कानून ही नहीं है, हम जंगल राज चल रहा है, सीधा फोटो उठाते हैं और डालते हैं। भाई अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप फोटो इस तरह नहीं, आप दिखाइए, आप ड्राइवर को दिखाएं, अंदर पैसेंजर्स दिखाएं, अगर ओवरलोड है कीजिए, लेकिन आप पीछे से फोटो उठाते हैं। और आज नया तमाशा हुआ है, अगर कहीं भी फोटो किसी ड्राइवर के साथ किसी गाँव वाले में जाते, वो भी फोटो उठा के शाम को डालते हैं एसओ ट्रैफिक को, डीएसपी ट्रैफिक को, एसपी ट्रैफिक को, वो सुबह गाड़ी बुलाएगी। लेकिन अब जो आने वाले सेशन में आप देखिए पेमेंट्स, हमें बोल रहे हैं गाड़ी ठीक करो, करेंगे क्या? 1.5-3 साल से आपने इलेक्शन करा है, डीडीसी इलेक्शन, ये पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, यात्रा, सब पैसा, खेलो इंडिया, सब पैसा आपके पास है। ऑपरेशन सिंदूर, आप पैसे नहीं दे रहे हो। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।